लेक्चर नंबर 68 पार्ट 1 इंड एस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट करके तो नहीं, लेकिन सेगमेंट रिपोर्टिंग करके एक टॉपिक था हमारे इंटरमीडिएट में AS17, एज आई रिमेंबर। सो उसका एडवांस वर्जन है इंड एस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नहीं, स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं, ये जो चैप्टर है जनरली 4 से 5 नंबर का आता है। एक बार क्या हुआ था कि ये 16 नंबर का आ गया था, सो इसको सीरियसली भी ले सकते हैं। ठीक है, और 4-5 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, ऑपरेटिंग सेगमेंट समझने से पहले समझते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। व्हाट इज सेगमेंट? कोई भी बिजनेस का सेगमेंट क्या है? अ प्रॉपर वर्टिकल या फिर अ प्रॉपर डिपार्टमेंट जिसका आप चीज मतलब उसका पर्टिकुलर्स देख के आप बता सकते हो कि डेट इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सच एंटिटी, different business of that entity. So on a major macro level you can understand what is segment, what is operating segment। कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको आप बोलोगे ऑपरेटिंग सेगमेंट? ऐसा कोई भी सेगमेंट जहाँ पे आप कोई 3 कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, तीनों कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तो उस सेगमेंट को हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट। ठीक है भाई, क्या है वो सेगमेंट, क्या है वो कंडीशन? पहला बताते हैं। पहला कंडीशन ये कि उस सेगमेंट से रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों जनरेट हो रहा है। दूसरा कंडीशन, उस सेगमेंट का डिस्क्रीट फिनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है। तीसरा कंडीशन, ये जो सेगमेंट है इसका डाटा CODM दैट इज चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर वो रिव्यू करता है। तो 3 कंडीशन जो फुलफिल कर रहा है कोई भी सेगमेंट, उसको कहेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्या क्या? उस सेगमेंट से रेवेन्यू एक्सपेंस आ रहा है, उस सेगमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, और इसका डाटा CODM जो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है वो रिव्यू करता है। ठीक है, तब अगर ये तीनों चीज़ है तो उसको कहेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सेगमेंट। याद करने का तरीका वेरी नॉर्मल है भाई। हम लोग कोई भी सेगमेंट को ऑपरेटिंग सेगमेंट तब कहेंगे जब उसका रेवेन्यू एक्सपेंस आ रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंस आ रहा है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बन रहा होगा, तो डिस्क्रीट फिनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, और ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बना है उसको CODM रिव्यू कर रहा है। तो नॉर्मल चीज़ है, अगर तीनों जो फुलफिल कर रहा है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है। वेरी इजी और जनरल बात है भाई, सारा सेगमेंट का रिव्यू तो करेगा ही CODM, उसका हर सेगमेंट का कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा ही, एक्सपेंस आएगा ही, उसका FS बनेगा ही बनेगा। नॉर्मल चीज़ है। तो कोई भी सेगमेंट को हम लोग ऑपरेटिंग सेगमेंट तब कहेंगे जब ये 3 चीज़ होता है। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि भाई स्टार्टअप सब जो होता है उसका रेवेन्यू तो होता ही नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस होता है। तो क्या अगर स्टार्टअप का कोई सेगमेंट है तो हम लोग उसको ऑपरेटिंग सेगमेंट बोलेंगे? हम क्या बोले थे कि उसका डिस्क्रीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, अगर भले ही रेवेन्यू नहीं आ रहा है, एक्सपेंस तो हो ही रहा होगा, तो FS बन ही रहा होगा, और उसको रिव्यू तो उसका CODM करता ही होगा, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सेगमेंट, स्टार्टअप का हुआ तो ही। ठीक है, ओके। एक और बात, अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सेगमेंट, लेकिन सारा बहुत जितना सेगमेंट है बिजनेस का सब ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है, सब जगह FS बनेगा ही बनेगा। लेकिन कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको हमको रिपोर्ट करना पड़े? ऑपरेटिंग सेगमेंट तो सब है, लेकिन उसको रिपोर्ट हम कौन से मतलब सारा ऑपरेटिंग सेगमेंट को थोड़ी रिपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ कुछ को हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, एक बात बताओ, अगर कोई बिज़नेस है जो बिहार में भी काम कर रहा है, मतलब बिहार में काम कर रहा है, और मतलब बिहार इन द सेंस उसका जितना सिटीज़ है, जितना डिस्ट्रिक्ट है, हर जगह वो बिज़नेस काम कर रहा है, तो पटना में भी काम कर रहा है, वैशाली में भी काम कर रहा है, लेकिन भयानक पैसा, भयानक रेवेन्यू आ रहा है। कहाँ से? मेजर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? पटना से आ रहा है। तो एक बात बताओ, लाइक अगर बिहार से अगर 100 रुपया आ रहा है और 80 रुपया सीधा पटना से आ रहा है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सेगमेंट को तुम रिपोर्ट करोगे? इस पे डिपेंड करेगा कि कहाँ का डाटा को यूज़ करके फिनेंशियल स्टेटमेंट में फिनेंशियल डिसीजन ले रहा है यूज़र्स।
जिस डेटा से जो यूज़र्स है वो डिसीजन ले रहे हैं, जो लाइक इकोनॉमिक डिसीजन जो ले रहे हैं कौन सा डेटा को यूज़ करके, वो डेटा को हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट। डैट इज़ कि अगर पटना से लाइक 80% आ रहा है तो पूरा बिहार का डेटा हमको लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 80% के वजह से ही मेरा जो फिनेंशियल यूज़र है उसका इकोनॉमिक डिसीजन चेंज होगा। तो हमको किसको रिपोर्ट करना है? पटना वाले को, ना कि पूरा बिहार को। ओके। तो ये जो हम बोले इकोनॉमिक डिसीजन चेंज होने वाला का, उसका बिजनेस टर्मिनोलॉजी और जो अपने बुक्स में है, इट इज़ नोन एज कोर प्रिंसिपल। हमको चेक करना है कि कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट का कोर प्रिंसिपल काम का है। व्हाट इज कोर प्रिंसिपल? कोर प्रिंसिपल इज अ प्रिंसिपल ऑन विच द डिसीजन ऑफ फिनेंशियल यूजर्स डिपेंड। ओके, तो जहाँ पे कोर प्रिंसिपल है उसको आप ऑपरेटिंग सेगमेंट करके रिपोर्ट करना, जहाँ कोर प्रिंसिपल नहीं है मत करना। ओके, ठीक है। एक बात बताओ, अगर कोई बिजनेस है जिसके पास बहुत छोटा सेगमेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया है, उसके पास काफ़ी सारा बिस्किट है, वेराइटीज़ ऑफ बिस्किट्स है, सब अलग अलग सेगमेंट है, सबका अलग फिनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, सबका अलग रेवेन्यू आ रहा है। ट्रू। ये जो बिस्किट है उसका लाइक एक बिस्किट का सेगमेंट हो सकता है मैंगो फ्लेवर बिस्किट, एक का हो सकता है पाइनएप्पल फ्लेवर बिस्किट, एक का हो सकता है चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट। अलग अलग सेगमेंट है, लेकिन सब तो बिस्किट ही है मेरे भाई, और सबका एफएस का रिव्यू सीधा सीओडीएम कर रहा है। तो छोटा छोटा जितना है उस सबको हम करते रहेंगे। ये बिस्किट का बात हो गया, सैंडविच का अलग होगा, अलग अलग चीज़ का अलग होगा, केक्स का अलग होगा, तो इस सबको हम लोग रिपोर्ट करेंगे नहीं। हम लोग को एक ऑप्शन देता है इंड AS 108 कि आप एग्रीगेट कर सकते हो सेगमेंट्स को रिपोर्टिंग टाइम, लेकिन तभी आप एग्रीगेट कर पाओगे जब 3 चीज़ सिमिलर होता है। क्या मतलब? ऐसे सेगमेंट्स को आप एग्रीगेट कर सकते हो जब वो सेगमेंट का 3 चीज़ सेम हो। क्या? प्रोडक्ट, प्रोडक्शन और कस्टमर। अगर जैसे कि बिस्किट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बिस्किट में चॉकलेट है, पाइनएप्पल है और मैंगो है, तो सबका प्रोडक्ट सेम है, सब बिस्किट है, भले फ्लेवर्स डिफरेंट है लेकिन प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्शन भी सेम होगा, मशीन सब सेम होगा, सिर्फ फ्लेवर चेंज है। और कस्टमर वो भी सेम होंगे, सब बिस्किट ही खा रहे हैं, डिटर्जेंट तो कोई ले नहीं रहा है, सब बिस्किट है। तो हम लोग पूरा बिस्किट को, सारे वेराइटीज़ का जो भी सेगमेंट है सबको एग्रीगेट करके हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कब एग्रीगेट कर सकते हैं? जब 3 चीज़ सिमिलर होता है। 3 चीज़ क्या सिमिलर है? प्रोडक्ट, प्रोडक्शन और कस्टमर। याद करने का तरीका, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, कस्टमर। ठीक है, परफेक्ट। ये सब तो हो गया भाई थियोरेटिकल बात। अब आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी है जिसके पास 6-7 गो सेगमेंट है, ABCDEF, 6 गो सेगमेंट है उसके पास। ठीक है, सब ऑपरेटिंग सेगमेंट है क्योंकि सबका एफएस बन रहा है। और अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीगेशन क्राइटेरिया, ये सब को छोड़ के हम लोगों को सब लग रहा है कि हाँ सब इम्पोर्टेंट है। तो अब किसको रिपोर्ट करें? तो ऑन प्रैक्टिकल बेसिस हम लोगों को चेक करना होता है 4 क्या उसको कहते हैं, 4 नहीं 2 बेस पे, कि अगर दोनों बेस में से अगर उतर जाता है तो आपको क्या करना है, दोनों बेस को अगर फुलफ़िल कर रहा है या दोनों में से कोई एक को फुलफ़िल कर रहा है तो आपको उसको रिपोर्ट करना होगा। पहला बेस तुमको पता है AS 17 जो हम लोग पढ़े थे, RRA। व्हाट इज़ RRA? रेवेन्यू। और दूसरा था रिज़ल्ट, और एसेट, जो 10% करके हम लोग पढ़े थे, 10% रूल, वो यहीं पे है। क्या कि अगर कोई सेगमेंट है, इसका जो रेवेन्यू है वो पूरे बिजनेस का रेवेन्यू का 10% है, तो आपको रिपोर्ट करना होगा। ये जो सेगमेंट है, इसका जो एसेट है वो पूरे बिजनेस के एसेट का 10% है, तो आपको ये सेगमेंट रिपोर्ट करना होगा। ये जो सेगमेंट है, इसका जो नेट रिज़ल्ट है वो पूरे बिजनेस का नेट रिज़ल्ट का 10% है, तो आपको इसको रिपोर्ट करना होगा। मतलब अगर आप इस सेगमेंट से अगर 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू,
10% ऑफ टोटल ऐसे मतलब 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, रिपोर्ट कर दो, दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू नहीं है तो आगे पे आओ, तब देखो क्या 10% ऑफ टोटल एसेट है इसके पास, इस सेगमेंट के पास। अगर 10% ऑफ टोटल एसेट है तो रिपोर्ट कर दो। अगर 10% ऑफ रेवेन्यू भी नहीं है ना एसेट है तो तीसरा चीज़ पे जाओ, क्या इसका जो नेट रिजल्ट आया है, प्रॉफिट या लॉस। देखो हम नेट रिजल्ट का बात कर रहे हैं, हम रिजल्ट का बात कर रहे हैं, ना ही प्रॉफिट का बात कर रहे हैं, ना ही लॉस का बात कर रहे हैं, हम सीधा बोल रहे हैं नेट रिजल्ट। इसका जो नेट रिजल्ट है क्या वो 10% ऑफ टोटल बिजनेस का नेट रिजल्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस का नेट रिजल्ट है 100 रुपया, प्रॉफिट लॉस हमको से मतलब नहीं है, उसका नेट रिजल्ट 100 रुपया है। सेगमेंट का नेट रिजल्ट कितना है 12 रुपया, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपया होता है, इसके पास 12 है, इसको रिपोर्ट कर दो। भले ही बिजनेस का नेट रिजल्ट 100 रुपया प्रॉफिट है, इस सेगमेंट का जो नेट रिजल्ट है वो 12 रुपया लॉस है, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर देखना है, नेट रिजल्ट देखना है, हमको मतलब नहीं प्रॉफिट लॉस है। अगर 10% है तो रिपोर्ट कर दो, तो आपको अगर 10% है तो रिपोर्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सेगमेंट है जिसको हमको रिपोर्ट करना होगा? ऐसा सेगमेंट जिसका या तो रेवेन्यू 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, या फिर 10% ऑफ टोटल एसेट है, या फिर 10% ऑफ टोटल नेट रिजल्ट है, तो आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। ओके भाई, तो हो सकता है कि लाइक 6 सेगमेंट में से ABCDEF में से सिर्फ 3 सेगमेंट, ये तीनों में से कोई ये कंडीशन फुलफिल कर रहा था, तो 3 सेगमेंट को हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे। लाइक एग्जाम्पल ABCDEF में A, D और E। A क्वालिफाई कर गया बिकॉज उसका रेवेन्यू 10% था, D क्वालिफाई कर गया क्योंकि उसका एसेट 10% था, और E क्वालिफाई कर गया क्योंकि उसका नेट रिजल्ट 10% था, तो उसको हमको रिपोर्ट करना पड़ा, ठीक है। परफेक्ट, समझ में आ गया। तो टोटल ABCDEF में से सिर्फ A, D, E हम लोग रिपोर्ट किए, मतलब B, C और F, B, C, F हम लोग रिपोर्ट नहीं किए क्योंकि वो 10% रूल पे नहीं उतरा, तो उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते थे। हम लोग AS में थे तो उस टाइम छोड़ देते थे क्योंकि 10% पे नहीं आ रहा था, तो छोड़ देते थे, या फिर SRIZ में छोड़ देते थे, ठीक है। लेकिन इंड AS 108 में क्या है कि ये 3 कंडीशन को देखने के बाद एक और कंडीशन आपको देखना है। क्या देखना है भाई? आपको ये चेक करना है, नहीं एक सेकंड रुको, ये समझाने से पहले बता दें तुमको। अब जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, जो कंपनी होगी उस कंपनी के पास एक्सटर्नल रेवेन्यू और इंटरनल रेवेन्यू होगा। ऐसे सीधा नहीं बोलेगा कि सेगमेंट ABCDEF, ए का रेवेन्यू इतना, इसका रेवेन्यू इतना, बी का इतना, सी का इतना, ऐसे नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? ए का एक्सटर्नल रेवेन्यू इतना है, इंटरनल रेवेन्यू इतना है, बी का एक्सटर्नल इंटरनल इतना, सी का एक्सटर्नल और इंटरनल इतना। तो हर सेगमेंट का तुमको एक्सटर्नल और इंटरनल रेवेन्यू दिया होगा, ठीक है। तो 10% जब तुम देख रहे होगे तो एक्सटर्नल और इंटरनल को मिला के देखना होगा। जब चेक करेंगे कि सेगमेंट का जो रेवेन्यू है क्या वो टोटल रेवेन्यू का 10% है कि नहीं, तो जब ये वाला रेवेन्यू वाला पार्ट जब चेक कर रहे होगे तो तुमको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को ऐड करके देखना होगा। पूरा बिजनेस का एक्सटर्नल इंटरनल ऐड कर देना, और तब देखना इसका एक्सटर्नल इंटरनल ऐड करके, इसका एक्सटर्नल इंटरनल था, एक्सटर्नल था 6 रुपया, इंटरनल था 5 रुपया, 6 5 11, ठीक है। पूरा बिजनेस का एक्सटर्नल था 60 और क्या उसको कहते हैं इंटरनल था 40, मतलब 100 रुपया था रेवेन्यू पूरा बिजनेस का, और सेगमेंट का था 11 रुपया। तो 100 और 11 में देखोगे तो 10% हो गया क्वालिफाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक्सटर्नल इंटरनल करके दिया होता है, ठीक है। ठीक, RRA करने के लिए तुमको टोटल देखना होता है एक्स्ट्रा इंटरनल मिक्स करके। लेकिन अब हम लोग एक और चीज़ सीखने वाले हैं, क्या कि भाई अब जैसे कि अपने केस में B, C और F हम लोग रिपोर्ट नहीं किए थे क्योंकि वो 10% पे नहीं आया था। तब हमको एक और चीज़ चेक करना होता है, क्या कि 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड। लाइक फॉर एग्जांपल कि एग्जांपल कैसे दे, हाँ चलो ठीक है एग्जांपल दे दे, रफ कॉपी में दिया हुआ ABCDE करके एक कंपनी जिसके पास 5 सेगमेंट है ABCDE, उसका एक्सटर्नल रेवेन्यू है A का 100, B का 20, C का 30, D का 100 और E का 100, ठीक है। और इंटरनल है C, D और E का 40, 60, 10, ओके। तो पूरा बिजनेस का एक्सटर्नल रेवेन्यू 350 है और पूरा बिजनेस का इंटरनल रेवेन्यू 110 है, ठीक है। परफेक्ट। तो पहले जब हम लोग RRA टेस्ट कर रहे थे तो हम लोग टोटल ऐड करके देखेंगे 460, 460, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल ऐड करोगे 350 110 तो 460 आएगा।
तो जिसका भी जो भी सेगमेंट का रेवेन्यू 10% ऑफ 460 होगा उसको रिपोर्ट करना है। तो 460 का 10% कितना होता है भाई 46। तो देखते हैं किसका किसका 46 आ रहा है। ए का कितना रेवेन्यू है 100 + 0 मतलब 100 को है तो वो रिपोर्ट हो जाएगा। बी का कितना है रेवेन्यू 20 है तो नहीं होगा। सी का कितना है 70। सी का कितना है 70 तो 70 है तो अरे यार 70 है तो सी को तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 46 तो है ही। तो सी को तुम कर दोगे रिपोर्ट। ठीक है। डी के पास आओगे। डी के पास कितना है 160 उसको भी तुम रिपोर्ट कर दोगे। ठीक है। और ई के पास कितना है 110 उसको भी रिपोर्ट कर दोगे। तो क्या क्या रिपोर्ट हुआ तुम्हारा रेवेन्यू 10% रूल की वजह से ACDE। ठीक है। ACDE तुम्हारा रिपोर्ट हो गया। लेकिन ये चेक करने के बाद तुमको एक और चीज़ चेक करना है क्या कि 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड। मतलब ये कि टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है बिजनेस का उसका 75% मिनिमम रिपोर्ट होना चाहिए। हमारे केस में टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना, हम अभी रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं। रेवेन्यू सीधा पहला वाला स्टेप में देखते हैं, अभी हम दूसरा देख रहे हैं। सिर्फ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू देखना है। एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है हमारे वाले अभी वाला क्वेश्चन में एक्सटर्नल रेवेन्यू है हमारे पास 350। तो 350 का 75% हमको मिनिमम रिपोर्ट करना ही करना है। तो 350 का 75% कितना होता है 262.5। मिनिमम 262.5 हमको रिपोर्ट करना है। हम अभी रिपोर्ट कितना किए, हम रिपोर्ट किए थे ACDE। ACDE का एक्सटर्नल कितना है देखो 130। तो हम लोग 330 हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं। कितना रिपोर्ट किए हम लोग 330 एक्सटर्नल रिपोर्ट कर चुके हैं। हमको मिनिमम कितना रिपोर्ट करना था एक्सटर्नल, मिनिमम को रिपोर्ट करना था 262.5। तो 262 हमको रिपोर्ट करना था, हम 330 रिपोर्ट करके बैठे हुए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तब आपको और रिपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता कि आप सिर्फ रिपोर्ट किए होते 200 और मिनिमम बोल रहा होता कि आपको 262 रिपोर्ट करना है, तब आपको और रिपोर्ट करना पड़ता। दूसरा सेगमेंट जो 10% में जो क्वालिफाई नहीं किया था उसको भी आपको अब रिपोर्ट करना पड़ता। ठीक है भाई, तुम बोल तो दिए हो लेकिन हमको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर से क्लैरिटी देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं हमारे पास सेगमेंट है ABCD, 4 सेगमेंट है। ओके, हमको रिपोर्ट करने के लिए 2 कंडीशन देखना होता है। पहला कंडीशन है 10% रूल और दूसरा कंडीशन है 75% रूल। 10% में हम लोग पूरा टोटल बात करते हैं, पूरा टोटल बिजनेस का, और 75% में सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू का बात करते हैं। ठीक है, ब्लू पेन से लिख रहे हैं, सब कुछ पेंसिल में, ये ब्लू पेन से लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा पहला कंडीशन लिखा, पहले क्वेश्चन तो लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेवेन्यू और उसका इंटरनल रेवेन्यू। ए का है 50, 0, 30, 20, 40, 90 और 10 और 60। ठीक है, ओके। रेवेन्यू इसका, उसके बाद रेवेन्यू के बाद क्या आता है एसेट, और एसेट के पास आता है क्या एसेट वैसेट छोड़ दो। ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, एसेट और उसके बाद आ गया तुम्हारा रिजल्ट। ठीक है, ओके श्योर। एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल हो जाएगा तुम्हारे पास 50, 40, 90, 10, 100, 130। और इंटरनल का हो गया टोटल 90, 60, 150, 170। ठीक है, हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना है 100, 200, 300। तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू है 300। तो पहला कंडीशन जब 10% चेक करेंगे तो 300 का जो भी 10% से बस रेवेन्यू होगा उसको हम लोग क्वालिफाई कर देंगे। तो पहला 300 का 10% क्या होगा 30। तो चलो देखते पहले ए का रेवेन्यू कितना है। ए का रेवेन्यू 50 है, तो चलो वो हो गया, उसको हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा है 300 से, मतलब 30 से ज़्यादा है। अरे भाई सब यहाँ पे 30 से ज़्यादा ही है। अच्छा ठीक है, रुको इसको कम करना पड़ेगा, इसको कर देते हैं हम लोग 10। उसके बाद 1 मिनट करो। ठीक है, तो हमारे पास 4 सेगमेंट है ABCD, उसका रेवेन्यू तुमको दिया हुआ है। ठीक है,
हमको किसको रिपोर्ट करना, कौन से सेगमेंट को, उसको चेक करने के लिए 2 कंडीशन चेक करना होता है। पहला कंडीशन 10% रूल देखो सबका, तो 10% रूल से जब देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि पहला है 10% रूल रेवेन्यू वाला। तो टोटल रेवेन्यू बिजनेस का कितना है, एक्सटर्नल इंटरनल मिला के 170 है, ठीक है। तो जो भी सेगमेंट का रेवेन्यू 170 का 10% होगा उसको आपको रिपोर्ट करना है। 170 का 10% 17 होता है। ए को रिपोर्ट कर दोगे, बी को रिपोर्ट कर दोगे और डी को रिपोर्ट करोगे। सी को रिपोर्ट इसलिए नहीं करोगे क्योंकि उसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेवेन्यू मिला के टोटल रेवेन्यू उसका 17 से कम ही है, तो उसको आप रिपोर्ट नहीं करोगे। और एसेट का 10% और रहती इसका रिजल्ट का 10% नहीं देखे हैं। अज्यूम कर लिए हैं कि सब कुछ चेक करने के बाद ए, बी और डी, ए, बी, डी ही रिपोर्ट करना था, ठीक है। पहला कंडीशन की वजह से तुमको पता चला कि ए, बी, डी रिपोर्ट करना है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि मिनिमम 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड। मतलब एक्सटर्नल रेवेन्यू जो भी है पूरे बिजनेस का, उसका 75% रिपोर्ट हो जाना चाहिए। तो हमारे पूरे बिजनेस का एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है, 100 रुपया, उसका 75% कितना है, 75 रुपया। तो 75 रुपीज़ रिपोर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन 75 रुपीज़ क्या टोटल, जैसे कि इंटरनल एक्सटर्नल मिला के, या फिर सिर्फ एक्सटर्नल 75। लाइक फॉर एग्जांपल, ए का एक्सटर्नल 50 है, इंटरनल कुछ भी नहीं है। बी का एक्सटर्नल 30 है, इंटरनल 10 है, वैसे ही है, ठीक है। तो ये जो 75 हम लोग चेक करेंगे, हम लोग ऐसे चेक करेंगे कि जो रिपोर्ट हुआ है ना, उसका सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू तुमको देखना है। तो क्या क्या रिपोर्ट हुआ है, ए, बी, डी। ए का एक्सटर्नल कितना है, 50, बी का है 30, डी का है 10। तो हम एक्सटर्नल कितना रिपोर्ट किए हैं, 80 रिपोर्ट कर चुके हैं। मिनिमम रिपोर्ट कितना करना था हमको, 90 हम रिपोर्ट कर चुके हैं। 50, 30, 10, तो 90 हम एक्सटर्नल रिपोर्ट कर चुके हैं। हमको मिनिमम कितना रिपोर्ट करना था एक्सटर्नल, 75। तो भाई 75 रिपोर्ट करना था, हम 90 रिपोर्ट करके बैठे हुए हैं, तो हमको और रिपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब सेकंड कंडीशन देख रहे हो एक्सटर्नल रेवेन्यू का, तो सिर्फ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, पूरे बिजनेस का एक्सटर्नल रेवेन्यू लो, उसका 75% निकालो, कुछ आ गया। अब जो बिजनेस जो सेगमेंट रिपोर्ट हुआ है ना, उसका एक्सटर्नल रेवेन्यू सिर्फ निकालो, और तब देखो कि जो रिपोर्ट हुआ है उसका एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है और पूरे बिजनेस का एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% कितना है। अगर तुम जितना 75% उतना रिपोर्ट कर चुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कम रिपोर्ट किए हो तो तुमको और रिपोर्ट करना पड़ेगा सेगमेंट्स, ठीक है। ओके, तो समरी दे रहे हैं, कौन सा सेगमेंट को तुमको रिपोर्ट करना है, ऐसा सेगमेंट जो दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक, या फिर जिसके ऊपर ये दोनों लग रहा है। पहला, या तो वो 10% में से कोई एक में से क्वालिफाई कर रहा है तो उसको रिपोर्ट कर दो। अगर कोई ऐसा सेगमेंट है जो 10% में नहीं आ रहा है, लेकिन तुमको फिर से दूसरा स्टेप देखना होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ टोटल बिजनेस शुड बी रिपोर्टेड। पूरे बिजनेस का 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट हो जाना चाहिए। अगर 75% रिपोर्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर रिपोर्ट नहीं है तो आपको और रिपोर्ट करना पड़ेगा। भले ही 10% क्वालिफाई नहीं किया हो, लेकिन 75% नहीं आप रिपोर्ट किए हो तो आप और रिपोर्ट करो, ठीक है। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड दिस। एंड हाँ, वन वेरी नॉर्मल थिंग कि हो सकता है कि 75% रूल और 10% रूल दोनों को मिलाने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर में कोई सेगमेंट ऐसा था जो या तो 75% की वजह से या 10% की वजह से रिपोर्ट हो रहा था। करंट ईयर में ना वो 10% रूल क्वालिफाई कर रहा है ना 75% रूल क्वालिफाई कर रहा है, तो हम उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मन कर रहा है बिजनेस को रिपोर्ट करने का तो वो रिपोर्ट कर सकता है, ऐसा कोई लॉजिक मतलब वो नहीं है। वो अगर उसका मन कर रहा है तो वो रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। प्रीवियस में अगर रिपोर्ट किया था क्योंकि उस टाइम फुलफिल कर रहा था, अब अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परफेक्ट। इसका जो क्वेश्चंस है वो आता है नेक्स्ट लेक्चर में, तो उस टाइम देखते हैं।